बॉयज वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, क्या कतर यूनाइटेड में अभी भी इंटरेस्टेड है? यस, एज पर दी टेलीग्राफ आर्टिकल जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं भाई, इसमें काफी डिटेल्स आई हैं कि क्या कतर की स्टेटस है अभी इस टाइम पे बेसिकली यूनाइटेड को खरीदने के लिए, किस चीज का वेट हो रहा है और क्या क्या चीजें चल रही हैं पर्दे के पीछे, उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ ब्रूनो फर्नांडिस क्या है इसका फ्यूचर, इससे रिलेटेड लेटेस्ट सारी खबर हम बात करेंगे क्योंकि अपडेट्स आई हैं कुछ फैब्रिज़ियो रोमानो, बेन जेकब्स दोनों की तरफ से, और इट इज लुकिंग लाइक कि ब्रूनो फर्नांडिस कुड बी ऑन हिज वे आउट। और आपको मैं बताऊंगा अल हिलाल की तरफ से क्या क्या चीजें हैं। साथ ही साथ भाई हम बात करेंगे कौन सा नंबर 10 का टारगेट है। यूनाइटेड 2 प्लेयर्स को और देख रही है, बेन जेकब्स और फैब्रिज़ियो रोमानो दोनों ने बताया है। काफी कुछ है इस वीडियो में बात करने को, तो आई होप आपको पसंद आएगी, और आएगी तो प्लीज लाइक कर देना, वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और कॉमेंट करके अपने थॉट जरूर बताना। डू यू वॉन्ट कि कतर का टेक ओवर, बेसिकली यूनाइटेड का टेक ओवर करे कतर, और शेख जसीम वाली टीम जो भी है यूनाइटेड को टेक ओवर करे? वेयर डू यू स्टैंड ऑन दिस? दोस्तों क्यों आ रही है बात अचानक से वापस? क्योंकि कल जीती है पीएसजी अपना गेम, राइट? अपना पीएसजी जीत गई 5-0 से, उन्होंने बहुत ही तगड़े तरीके से इंटर को हराया है, एंड वेल डिजर्व्ड विनर्स। नाउ आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन पीएसजी कैसा खेली और क्या प्लेयर है क्या नहीं है, उनको साइड करते हैं। उनका जो बेसिकली चेयरमैन है नसेर अल खलीफी, कहां से है? वो कतर से है। अब ये आर्टिकल में लिखा है, किस आर्टिकल में? सैम वॉलेस ने एक टेलीग्राफ की तरफ से एक आर्टिकल निकाला है। जैसा आप जानते हो, टेलीग्राफ एक बहुत रिलायबल सोर्स है, बहुत ही रिलायबल बेसिकली मीडिया आउटलेट है। उन्होंने एक आर्टिकल निकाला है कि इस मैच के अराउंड एक पार्टी थी, एक सेरेमनी पार्टी थी, वहां पे नसेर अल खलीफी था, पीएसजी का जो आपका चेयरमैन है। साथ ही साथ सर एलेक्स फर्ग्यूसन भी इनवाइटेड थे उस डिनर में, और फीफा का प्रेसिडेंट है। सो नाउ यू कैन गेट टू सी कि भाई जो पीएसजी प्रेसिडेंट है, पीएसजी चेयरमैन है, उसका कितना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, अब कितना वो उसका उठना बैठना है बड़े बड़े यूएफा प्रेसिडेंट्स, फीफा प्रेसिडेंट, इन सब के साथ, राइट? सो अब ये सुनने में आ रहा है कि ही कैन बेसिकली, इस टेलीग्राफ के आर्टिकल में लिखा है कि भाई ये बंदा इन लोगों के इतनी पास है जो टॉप हैं यूएफा में, फीफा में, इन सब के पास, एंड देन वो जहां से बिलोंग करता है, जहां जिस इन्वेस्टमेंट का बेसिकली ओन करती है पीएसजी को, उस कंट्री का जो मालिक है, बेसिकली वहां का राजा जो है, उसका भाई है शेख जसीम, और ही इज ऑब्सेस्ड विद मैनचेस्टर यूनाइटेड। सो उन्होंने अभी तक लूज नहीं करी है होप, और जितनी पकड़ बना चुकी है पीएसजी अपने बेसिकली उनका प्रेसिडेंट इतने कनेक्शन के साथ, दे कैन एक्चुअली यूज इट, क्योंकि कतर आर स्टिल रेलिवेंट। कतर अपनी 92 फाउंडेशन के साथ अभी भी रेडी है यूनाइटेड को टेक ओवर करने के लिए, बट दे आर बीइंग पेशेंट। जैसे पीएसजी के प्रोजेक्ट में दे वर ऑलवेज पेशेंट, उन्होंने काफी पैसा लगाया काफी टाइम तक, एंड देन 10-12-15 साल हो गए, अब जाके उनको टेक ओवर के बाद पहली चैंपियंस लीग नसीब हुई, तो दैट शोज कि उन पे पेशेंस भी है। अब इस आर्टिकल में लिखा है भाई, और मैं बार बार आपको बता रहा हूं, ये आर्टिकल में जो लिखा है मैं आपको वो बता रहा हूं, इसमें से क्या समझना है क्या नहीं समझना, क्या ये फ्यूचर सेल होगी नहीं होगी, आप समझो अपने आप। मैं अपनी राय आपको बता सकता हूं जरूर। मैं इतना बता रहा हूं आपको, इस आर्टिकल में बताया गया कि भाई कतर ने अभी भी होप्स नहीं छोड़ी हैं, और दे आर बेसिकली मोटिवेटेड नाउ, क्योंकि अभी लेटली जब से सर जिम रैटक्लिफ आए हैं, जहां पे उन्होंने पहले ही बोला था मैं 25% शेयर लूंगा और उसके बाद उसको 29% तक ले आऊंगा, ये पूरा अभी तक जो कुछ सर जिम रैटक्लिफ ने किया, ये पूरा अभी तक पार्ट ऑफ द इनिशियल टेक ओवर था। इसके बाद से जब से उनका टेक ओवर हुआ है, यूनाइटेड का शेयर प्राइस अब जाके 1.5 साल बाद बहुत नीचे आ चुका है। इस टाइम जब चैंपियंस लीग में हम क्वालिफाई नहीं कर रहे, किसी भी यूरोप की टीम में कंपटीशन में नहीं है, हमारा शेयर प्राइस ऑल टाइम लो पे है, हमारे फाइनेंसेस अच्छी हालत में नहीं है। बस एक रीजनरेशन प्रोजेक्ट है जिसपे ग्लेजर्स और इनियोस दोनों की होप है, जहां से हमारी वैल्यू क्लब की बढ़ सकती है, जहां से हम पैसा और जनरेट कर सकते हैं और फ्यूचर हमारा प्राइस बढ़ सकता है। उसके अलावा मान लो अगर वो रीजनरेशन प्रोजेक्ट सही नहीं होता, आई एम टेलिंग यू, ग्लेजर्स और इनियोस दोनों के दोनों पे बहुत प्रेशर होगा क्लब को सेल करने के लिए, एंड देन दैट इज वेयर शेख जसीम और उनकी टीम आर रेडी। इस आर्टिकल में बताया गया है कि दे विल वेट, दे विल, अगली बार जब वो आएंगे they'll प्रिपेयर अ बेटर बिड, और देन उन्होंने बहुत सी चीज़ें, उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने पास्ट में नहीं करी सही, और जो इस बार वो और करना चाहेंगे मोर एक्सपर्टीज के साथ। और पीएसजी चेयरमैन यहाँ पे बहुत यूजफुल हो सकता है, क्योंकि उसको इन एंड आउट एक क्लब को, एक सक्सेसफुल क्लब को रन करने का, बिड करने का, इसका बहुत एक्सपीरियंस हो चुका है, उसके काफ़ी स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस हैं। सो ये इस बेसिकली आर्टिकल में लिखा हुआ है कि दे विल बेसिकली डू इट। और एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भाई, ग्लेजर्स, क्या ग्लेजर्स क्लब को सेल कर सकते हैं बिना सर जिम रैटक्लिफ को
इन्फॉर्म करे या बिना सर जिम रैटक्लिफ के मर्जी के बिना भी। यस, आर्टिकल में ये भी लिखा है कि वो कर सकते हैं, उन पे ऐसा राइट है। बट इस केस में पहला ऑफर सर जिम रैटक्लिफ के पास आएगा कि भाई हम क्लब को बेच रहे हैं, अपने शेयर्स को बेच रहे हैं एक्स रुपीज में, हम मान लो 5 बिलियन में अपने शेयर्स बेच रहे हैं। और इफ यू कैन मैच द प्राइस, इफ तुम्हारे पे फर्स्ट राइट ऑफ रिफ्यूजल है, इफ यू कैन मैच द प्राइस, तो तुम इस हमारे से शेयर तुम ले सकते हो। तो सर जिम रैटक्लिफ उस टाइम पे फुल ओनरशिप की तरफ बढ़ सकते हैं अगर ग्लेजर्स जाना चाहें तो। लेकिन अगर सर जिम रैटक्लिफ ने मना कर दिया तो ग्लेजर्स उनकी मर्जी के बिना अपने शेयर्स और बेसिकली क्लब को बेच सकते हैं। ऐसा कुछ लिखा है आर्टिकल में, इसकी और ज्यादा डिटेल नहीं है जो मैं आपको दे पाऊं। ऑफ कोर्स काफी फाइनेंशियली और लॉयर ड्रिवन और सीए ड्रिवन ये अंदर होंगे, इसके नुक्स एंड पीसेस, छोटी मोटी चीजें हैं, तो उसके बारे में तो ज्यादा डिटेल में आर्टिकल में नहीं था। बट मैंने सोचा था ये आर्टिकल मैं आपको बताऊं। ऑफ कोर्स ये पेड आर्टिकल है तो बहुत ईजिली एक्सेसिबल नहीं होगा। आई कैन जस्ट शेयर यू अ स्नैपशॉट ऑफ व्हाट इज, जो मैंने आपको दिखाई थी कि ये है बेसिकली ये आर्टिकल। So दोस्तों, I don't know where do you stand, but I would definitely like such kind of an offer, क्योंकि मुझे दिख रहा है भाई कि यूनाइटेड में जब तक डेट है हम ऊपर नहीं बढ़ सकते। इट्स लाइक कि आप तैरने की कोशिश कर रहे हो बाकी स्विमर्स के साथ, आपका रेस है 100 मीटर डैश है, हर सीजन आपको रेस कंपीट करना है, बट अनफॉर्चुनेटली आपके ऊपर 40 किलो का एक बैग डाल दिया। नाउ ट्राई टू स्विम एंड कम्पीट विद द अदर जो फ्री फ्लोइंग अभी घूम रहे। सो नाउ यूनाइटेड की सिचुएशन वही है, जितना ज्यादा डेट है यूनाइटेड किसी भी तरीके से हर सीजन साइनिंग नहीं कर सकती, हर सीजन इतना कर्जा उतारना है, हर सीजन इतना पैसा इधर उधर देना है ग्लेजर्स की डेट पे। सो यूनाइटेड फ्रीली मूव कर भी नहीं सकती, ऑल्दो हम इतना ज्यादा पैसा जनरेट करते हैं बाकी क्लब्स के मुकाबले में। तो ये एक प्रॉब्लम जरूर है। तो मैं जरूर चाहूंगा क्या कतर की डील हमारे लिए हो, और एंड दैट वुड बी ग्रेट फॉर यूनाइटेड। नाउ दोस्तों, मूविंग ऑन, आई टॉक अबाउट 2 न्यू टारगेट्स, एंड बिफोर दैट आई टॉक अबाउट ब्रूनो फर्नांडिस, व्हाट्स गोइंग ऑन नाउ। फब्रिज़ियो रोमानो ने बताया है कि ब्रूनो फर्नांडिस का जो एजेंट है मिगेल पिंटो, एक हफ्ता सऊदी अल हिलाल रिप्रेजेंटेटिव्स और सऊदी लीग के रिप्रेजेंटेटिव्स, सो उन सब के साथ एक हफ्ता मीटिंग करके आया है। और अभी वो था आपका म्यूनिक में चैंपियंस लीग फाइनल के आसपास। अब न्यूनो मेंडेस भी उसका एक प्लेयर है, उसका जिसको वो रिप्रेजेंट करता है। नाउ ही इज गोइंग बैक टू ट्रैवल, मतलब अब वो बेसिकली यूरोप में है। अब उसकी मैनचेस्टर यूनाइटेड से बातें होंगी, ये फब्रिज़ियो रोमानो ने कंफर्म किया भाई कि अब वो यूनाइटेड से बात करेगा, डील के बारे में बताएगा कि क्या क्या ऑफर है ऑन द टेबल। ये सब बेसिकली वो नेगोशिएट क्या, वो बेसिकली यूनाइटेड को टेम्प्ट करने की कोशिश करेगा कि भाई देखो ये है। अब आप बोलोगे भाई ऐसा क्यों कर रहा है ब्रूनो फर्नांडिस का एजेंट, ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि भाई ब्रूनो फर्नांडिस इज ऑल्सो सीरियसली कंसिडरिंग इट, और ये बताया है फब्रिज़ियो रोमानो, बेन जेकब्स दोनों ने, कि नाउ फुटबॉलिंग रीजंस के बियॉन्ड ब्रूनो फर्नांडिस इस डिसीजन को देख रहा है। व्हाट डज दैट मीन? वो अपनी फैमिली से डिस्कस कर रहा है इस टाइम पे कि भैया सऊदी चलना है नहीं चलना, चेंज ऑफ सिनेरियो। बहुत डिफरेंट टाइप की कंट्री है जहां पे वो आज तक रहे हैं, पोर्चुगल वगैरह हर जगह से, जो अपनी फैमिली के साथ डिस्कस कर रहा है। आई थिंक देखो, बहुत सारे सुपरस्टार्स पिछले कुछ टाइम में सऊदी गए हैं, और ऑफ कोर्स वो पहला फोन, अगर उसको कुछ भी जानना होगा सऊदी लीग के बारे में, वो पहला फोन छूटते ही घुमाएगा भाई अपना क्रिस्टियानो रोनाल्डो को, राइट? सो क्रिस्टियानो रोनाल्डो 3 साल से वहां है, आई डोंट थिंक सो कोई बेकार फीडबैक मिलेगा, बट इट्स ब्रूनोस चॉइस। इस टाइम पे वो अपनी फैमिली वगैरह से डिस्कस कर रहा है। सो जिन लोगों को लग रहा था दिस इज नॉट हैपनिंग, बे भाई दिस इज हैपनिंग। और मेरी गट फीलिंग ये है कि शायद ब्रूनो फर्नांडिस जाने वाला है। आई एम नॉट श्योर इफ यू आर रियली सैड अबाउट इट, और आई एम नॉट श्योर इफ यू आर रियली लुकिंग टू द फैक्ट कि ब्रूनो के जानने से हम काफी और प्लेयर्स साइन कर सकते हैं। इन एनी केस यहां पे बहुत इंटरेस्टिंग चीजें मूव हो रही हैं, और इस हफ्ते में क्लियर हो जाएगा कि ब्रूनो है या नहीं, और अगर नहीं है तो हमारे पे बहुत पैसा आ जाएगा, जिसके कारण हम काफी सारी साइनिंग कर सकते हैं। बट ये बिल्कुल एविडेंट है कि यूनाइटेड और ब्रूनो फर्नांडिस के एजेंट की मीटिंग है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एमरिम इस टाइम पे क्या सोच रहा है। मैनचेस्टर यूनाइटेड इस चीज को डिस्कस करना चाह रही है, ब्रूनो फर्नांडिस का एजेंट ये डिस्कस करना चाह रहा है, और ब्रूनो फर्नांडिस अपनी फैमिली से डिस्कस कर रहा है सऊदी की बेसिकली चलने के, वहां पे चलें या नहीं चलें। तो व्हाट डज दैट टेल यू? ब्रूनो फर्नांडिस ऑलमोस्ट उसके दिमाग में चीजें तैयार हो रही हैं, वो डिसीजन अभी फाइनल नहीं हुआ है, बट येस उसके दिमाग में कंटेम्पलेशन स्टार्ट हो चुकी है कि मेरे को इस प्रोजेक्ट में इतना पैसा मिल रहा है, ये है वो है, मैं क्लब वर्ल्ड कप खेलूंगा। और भाई क्यों ना हो, अल हिलाल तुम्हें पता है किसको साइन करेगी नेक्स्ट? अभी उन्होंने मेरे ख्याल से थियो हर्नांडिस को, किसी को तो साइन किया है, बहुत तगड़े लेफ्ट बैक को साइन किया है, थियो हर्नांडिस को, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अल हिलाल नहीं किया है। एंड देन दे आर गोइंग टू साइन विक्टर ओसिमेन, देन दे आर गोइंग टू टारगेटिंग आपका ब्रूनो फर्नांडिस, एंड दे आर गोइंग टू टारगेट सिमियोने इंगाजी। भाई जो इंटर मिलान का जो बेसिकली मैनेजर है, जो अभी चैंपियंस लीग फाइनल हारा है, उसको अटैक कर रहे हैं। और सिमियोने इंगाजी की मीटिंग है इंटर मिलान के साथ नेक्स्ट वीक। वो
निकलने के बारे में सोच रहा है। सो तुम सोच रहे हो, अगर तुम एक प्लेयर हो, एक ऐसे क्लब में तुम्हें ऑफर आ रहा है जहां जिनका तुम्हें दिख रहा है भाई वो किस टाइप के प्लेयर साइन कर रहे हैं, किसका दिमाग नहीं घूमेगा, एंड देन दे आर पेइंग यू लाइक 6 टाइम और 5 टाइम्स, आई डोंट नो, 4 टाइम्स मोर द मनी दैट यू आर गेटिंग एट यूनाइटेड। इट्स लाइफ चेंजिंग मनी। सो आई वुडंट, मतलब मैं गाली बिल्कुल नहीं दूंगा ब्रूनो फर्नांडिस को अगर वो यहाँ से जाता है तो, बट यस दिस इज सीरियसली इंटरेस्टिंग। और मुझे इतना भी पता है भाई यूनाइटेड फैंस इस टाइम पे यहाँ पे इस सिचुएशन में खासकर ये इमोशनल भी है और फाइनेंशियल भी है, तो यहाँ पे यूनाइटेड फैंस बहुत अलग अलग ओपिनियंस के साथ स्प्लिट है। एक जगह जहां पे स्प्लिट नहीं होंगे वो ये है कि यूनाइटेड फैंस सब जानते हैं हमें नंबर 10 साइनिंग कर रही है, और फैब्रिज़ियो रोमानो ने बताया हम एक नंबर 10 जरूर लेंगे, और मथेउस क्यून्या ऑफिशियली साइन हो चुका है उसके बाद। सो फैब्रिज़ियो रोमानो ने बताया है एम्बुएमो का नाम, ब्रेंटफोर्ड उसको बेचना चाह रही है, और अगर नहीं बिका तो वो बेसिकली रख लेंगे। उनके पास अभी 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, 1 साल का एम्बुएमो का कॉन्ट्रैक्ट है, उसके बाद 1 साल एडिशनल ऑप्शन टू उसको रख सकते हैं अगर ब्रेंटफोर्ड चाहे तो। उन पे बेसिकली 2 साल के लिए उनका एसेट प्रोटेक्टेड है, उनको कोई जल्दीबाजी नहीं है बेचने के लिए। 50-60 मिलियन पाउंड तक की बेसिकली उनकी एक्सपेक्टेशन है। नाउ मुझे ऐसा लग रहा था कि यार 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट बचा है, शायद यूनाइटेड नेगोशिएट कर ले। एम्बुएमो ऐसा प्लेयर है जो रूबेन एमरिम के सिस्टम में यूनाइटेड के लिए काफी यूजफुल होगा, पीएल एक्सपीरियंस है और काफी डिसेंट प्लेयर है, राइट, बढ़िया प्लेयर है। नाउ प्रॉब्लम बस यहाँ पे ये है कि हम शायद ज्यादा नेगोशिएट नहीं कर पाए, क्योंकि न्यूकासल बहुत ज्यादा यूनाइटेड से ज्यादा चेस कर रही है न्यूकासल। नाउ अगर बारी आएगी एम्बुएमो के पास कि न्यूकासल और यूनाइटेड दोनों के दोनों पहुंचे हुए हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड, और आई डोंट नो वो किसको चूज करेगा। न्यूकासल हैव अ बेटर प्रोजेक्ट देयर इन चैंपियंस लीग, बट आई एम नॉट श्योर इफ एम्बुएमो की प्रायोरिटी चैंपियंस लीग है या यूनाइटेड जैसा ब्रांड है मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए खेलना है, दैट इज अनदर लीग इन इट्स ओन। भाई ये तुम हिस्ट्री का पार्ट हो सकते हो, राइट। सो आई डोंट नो वो किसको चूज करेगा, बट ये सर्टेनली न्यूकासल एक ऑलरेडी टीम है जो वहां पे पैसा फेंकने को तैयार है, ब्रेंटफोर्ड के लिए भी और प्लेयर के लिए भी, और उसको बहुत अच्छा प्रोजेक्ट दे सकते हैं। तो इट इज अ वेरी बिग फाइट दैट वी आर गोइंग इनटू। और साथ ही साथ भाई आर्सेनल का भी नाम लिंक हो रहा है, और मुझे नहीं लगता आर्सेनल बहुत ज्यादा स्ट्रांगली लिंक है इस टाइम पे एम्बुएमो से, बट न्यूकासल सर्टेनली है। यहाँ पे फाइट होगी। और बेन जेकब्स ने एक नाम अपने एक इंटरव्यू में जरूर लिया था 2 दिन पहले, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, टायलर डिबलिंग का। भाई साउथहैम्पटन का जो एक विंगर है, आपका राइट विंगर है और लेफ्ट फुटेड है, बहुत अमेजिंग टैलेंट, 19 साल का है, आई थिंक 18-19 साल का है, और वो प्रीमियर लीग में खेला था। ऑफ कोर्स उसकी टीम हार गई, बाहर हो गए वो चैंपियंस लीग, प्रीमियर लीग से वो चले गए चैंपियनशिप में। बट एक टाइम ऐसा था जब साउथहैम्पटन बोलती थी 100 मिलियन से नीचे हम नहीं देंगे, बहुत नेक्स्ट टैलेंट है ये, नेक्स्ट लायनल मेसी है, ब्ला ब्ला ब्ला। बट अब सुनने में आ रहा है कि ये डील 40-45 मिलियन के आसपास में भी स्ट्राइक करी जा सकती है। एंड ऑफ कोर्स साउथहैम्पटन नीड मनी, क्योंकि वो ऑलरेडी चैंपियनशिप में जा चुके हैं, प्रीमियर लीग का पैसा उनके पास नहीं है, सो दे नीड टू सेल नाउ। अब यहाँ पे भाई अगर तुम्हें 40-45 मिलियन में मिल रहा है, और इज दैट अ फ्यूचर, देखो यूनाइटेड को आज की डेट में उसकी जरूरत नहीं है, बट ये एक ऐसी डील है जो शायद हम कर भी सकते हैं। आई एम नॉट श्योर करनी चाहिए हमें, नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारी टीम को आज के टाइम पे तो जरूरत है। तो ऐसे क्यूनिया और एम्बुएमो है जैसे प्लेयर जो ऑलरेडी आते ही पहले दिन से आपको प्रीमियर लीग के फाइट करा सकते हैं, आपके पास ऑलरेडी इतने नए नए टैलेंट है, उनमें आपको हेल्प कर सकते हैं। सो आई वुड डेफिनेटली प्रेफर एम्बुएमो। अगर सेम प्राइस मनी में मिल रहा है तो आई वुड टेक दैट। बट येस आई नो कि जो सर जिम रैटक्लिफ और इनियोस की मैनेजमेंट है वो राइटफुली सो कि वो एसेट की तरफ जरूर बढ़ेंगे, तो वो एक टेम्पटिंग ऑप्शन हो सकता है। नाउ कौन कौन से और क्लब्स इंटरेस्टेड हैं इसमें? स्पर्स आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन टायलर डिबलिंग, बट ऑफ कोर्स वो भी बहुत ज्यादा पैसा शेल नहीं करेंगे। डैनियल लेवाई है, आपको पता है, वो भी 40-45 मिलियन के आसपास का ऑफर लेके जाएंगे, ऐसा सुनने में आ रहा है। बेन जेकब्स ने बताया कि स्पर्स बहुत अटैक कर रहे हैं इस सिचुएशन को, स्पर्स इंटरेस्टेड हैं और यूनाइटेड भी इंटरेस्टेड है। अब देखते हैं दोस्तों कि क्या होता है आगे, क्या हम एम्बुएमो के लिए जाते हैं, टायलर डिबलिंग के लिए जाते हैं, किसी और प्लेयर के लिए जाते हैं, बट इतना जरूर है कि हम नंबर 10 रोल में एक और प्लेयर साइन करेंगे। एंड ऑफ कोर्स इट डिपेंड्स अपॉन सेल्स, रैशफोर्ड, गर्नाचो, एंटनी, सांचो, इन सब के साथ क्या होता है। तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं आने वाले दिन। आप मुझे बताओ, अगर क्या यूनाइटेड को टायलर डिबलिंग जैसे टैलेंट को साइन करना चाहिए, क्या एम्बुएमो के लिए जाना चाहिए, और क्या ब्रूनो फर्नांडिस आपके हिसाब से यूनाइटेड जाएगा अगर 100 मिलियन हमें मिलते हैं, 80, 100, 120 मिलियन मिलते हैं? डू यू थिंक इट इज गोइंग to be useful for us, or is it going to be bad for Ruben Amorim? I don't know, you tell me, where do you stand on Qatar's offer at United? So let me know in the comments, I'll read your comments, or please like कर देना वीडियो को, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, and I'll see you soon in the very next video.